लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में हुज का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंग्लिश में हुज का यूज कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके घर के बिल्कुल जस्ट बाहर किसी ने अपनी कार पार्क कर दी। अब आपको अपनी बाइक निकालनी है और रास्ता है नहीं। आप परेशान होकर कहेंगे, किसकी कार है ये। जब हमें इंग्लिश में यह पूछना हो किसकी चीज है ये, यानी किस जानवर की, किस जीव जंतु की, किस इंसान की, वहां हम इंग्लिश में हुज का यूज करते हैं, यानी किसका या किसकी। जैसे हम ये तो नहीं कहेंगे हुज अ कार, ना हम कहेंगे हुज द कार, ये हमारा गलत हो जाएगा। ना हम कहेंगे हुज हिज कार, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हम कहेंगे हुज कार इज दिस, यहां हम चीज की बात कर रहे हैं, ये चीज किसकी है, वहां हम हुज कार इज दिस लगाएंगे। अब इसका जवाब कैसे दिया जाता है? इसका जवाब जब सामने वाला कहेगा कि ये मेरी कार है, तो वो जवाब देगा इंग्लिश में इट इज माई कार, इट इज माई कार, या शॉर्ट में कहेंगे इट्स माई कार, यह मेरी कार है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे हुज कार इज दिस, और जवाब देंगे इट्स माई कार। इंग्लिश में हुज को दो तरह से बोला जाता है, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक होता है ये वाला हुज और एक होता है ये वाला हुज। इसे कहते हैं हम हु इज। हु इज की शॉर्ट फॉर्म है हुज। हु इज ही, वह लड़का कौन है। हुज ही, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हुज ही। हुज यानी किसकी कार, हुज कार किसकी कार, हुज पेन किसका पेन। तो जहां पर हुज और हुज आए तो समझ जाना सेंटेंस में किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आपको जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता चला जाए। जितना आप किसी चीज में अपना वक्त देते हैं वो चीज आपको उतनी ज्यादा समझ में आने लगती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हुज चाइल्ड इज दिस, यह बच्चा किसका है, तो इसका जवाब देंगे ही इज माई चाइल्ड, यह बच्चा मेरा है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, इसका होगा इट्स हर पेन, यह पेन उस लड़की का है। हुज स्लीपर्स आर दिस, यह स्लीपर्स किसकी हैं, यह चप्पलें किसकी हैं। दे आर आर अंकल्स स्लीपर, यह मेरे अंकल की स्लीपर, यह हमारे अंकल की स्लीपर है। अब यहां पर अंकल्स आया है, इसका अपोस्ट्रोफी का ध्यान रखना। अंकल की स्लीपर, इसका मतलब होता है अंकल की या अंकल का। अपोस्ट्रोफी का बहुत ध्यान रखना, अगर आपने यह नहीं लगाया एस लगा दिया तो बहुत सारे अंकल्स हो जाएंगे। देयर आर अंकल्स स्लीपर्स। हुज हैंडराइटिंग इज दिस, यह किसकी हैंडराइटिंग है, इट्स माई हैंडराइटिंग, यह हैंडराइटिंग मेरी है। अब इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी एक और बात बताती हूं आपको। हम अपने स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि किसी ने हमारी कार, हमारे घर के बाहर कार पार्क कर दी और हमने सवाल किया हुज कार इज दिस, जवाब आया इट्स माई कार। लेकिन हम हिंदी में ऐसे भी तो बोलते हैं मेरी है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हुज कार इज दिस, किसकी कार है, इट्स माई कार, मेरी कार है, यह मेरी कार है। अब आप सोचेंगे इट्स माई शॉर्ट कर दो तो इसका इट्स माई हो जाएगा, मेरी है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। जब हमें किसी से यह कहना हो मेरी है तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। आपको मैंने प्रोनाउन की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखना और आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसका जवाब होगा इट्स माई।
माय और माइन का यूज डिफरेंट होता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। एक तो चीज का नाम के जस्ट पहले आता है और एक चीज का नाम लिए बिना आता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। Whose shirt is this? यह शर्ट किसकी है? It's my shirt, ऐसे भी बोलेंगे, और it's mine. Whose bag is this? It's my bag. यह मेरा बैग है। It's mine, मेरा है। Whose jeans are these? यह जीन्स किसकी हैं? They are my jeans. वह जीन्स मेरी हैं। They are mine, मेरी हैं। Whose shoes are these? यह शूज किसके हैं? They are my shoes. यह शूज मेरे हैं। They are mine, मेरे हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स को आप नोट करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए और भी अपने माइंड में बना बनाकर लेकर आइए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब हमें किसी और की चीज के लिए भी किसी का नाम लिए बिना कहना हो, जैसे यह तुम्हारी है, यह उसकी है, यह उनकी है, तो क्या यहाँ भी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं? जी हाँ, यहाँ कुछ जगह चेंज हो जाते हैं, कुछ जगह एज इट इज सेम रहते हैं। जैसे माय हमारा माइन हुआ, राहुल्स नाम नाम रहता है, हिज हर हर्स हो जाता है, इट्स रहता है, योर्स हो जाता है, आर्स हो जाता है, देयर्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Whose phone is this? It's her phone. It's hers. Whose jacket is this? It's his jacket. It's his. Whose gloves are these? They are Sonu's gloves. Yes, Sonu's में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने सोनू में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए अपॉस्ट्रोफी का हर जगह ध्यान रखना। जहां उसका इसकी वाली बात होगी ना, सोनू का, पापा का, मम्मा का, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बहुत जरूरी होता है। ये अपॉस्ट्रोफी साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। दे आर सोनूज ग्लव्स, दे आर सोनूज। Whose house is this? It's our house, it's ours. Whose Insta profile is this? यह किसकी इंस्टा प्रोफाइल है? It's my profile. It's mine. Whose earphones are those? They are my brother's earphones. They are my brother's. इस तरह से यूज होते हैं। अब जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं रखी, हम इशारा करके भी बताते हैं, तो उसे कैसे कहेंगे? जैसे Whose laptop are those? जैसे दूर रखी चीज को हमने इशारे में बोला, Whose laptop are those? They are their laptops. They are theirs. याद रखना, who सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए यूज होता है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम किसी सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां हमें अपना सामान लेने के लिए अपनी सीट से उठना पड़ता है और अचानक हमारी सीट पर आकर कोई और बैठ जाता है। हम उसको कहते हैं, यह मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। लेकिन कभी कभी हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, यह सीट मेरी है। इसको हम कहेंगे, दिस सीट इज माइन। एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज माई सीट, दिस सीट इज माइन, दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज, दीज आर हर शूज, दीज शूज आर हर्स, दैट इज देयर हाउस, दैट हाउस इज theirs। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए मेरी सारी पिछली वीडियोस जरूर देखिए, उनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि इनके बाकी डिटेल के पार्ट्स उनके अंदर मौजूद हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। आप सब वीडियोस देखिए और इंग्लिश में परफेक्ट हो जाइए।